स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूं टारगेट 2025, राइट। आईआईटी जेईई नीट एंड बोर्ड, और ये जो अपना चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लास 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ये डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो जैसे मान लो आपको ये मैं बात कर रहा हूं, आपको बोलो चैप्टर्स क्या अपना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा इसमें अभी क्लास 11th में आप लोगों ने मैकेनिक्स, जनरल मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, साउंड्स वगैरह डिस्कस किए थे। इसमें हम लोग फंडामेंटली ये डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलो मैं ये एक टॉपिक में बोलता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, बोलो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, चार्ज, राइट। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हुआ रेस्ट, ठीक है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एज द रेस्ट। लिख लो आप लोग, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, राइट, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, चार्ज एट रेस्ट, वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट, राइट, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और कुछ कुछ ये टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि चार्ज, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह, इसमें हम लोग चार्जिंग मेथड वगैरह डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलो मेरे को ये बताओ, चार्ज, ठीक है ना, ये डिनोट करते हैं इसको क्यू से, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे मैटर होता है तो कोई मैटर में क्या होता है, मास होता है, उसी तरह से हर मैटर में क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो लिख लो आप, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर व्हिच प्रोड्यूसेस, ठीक है, व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो, जैसे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोग को पता है, चार्ज में लाइक चार्ज क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइक चार्ज क्या करता है, जैसे अगर प्लस प्लस चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर आपका प्लस और माइनस रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, जैसे कोई करंट कैरिंग वायर के बगल में कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करता है तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जैसे मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो इसी तरह से चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, ठीक है। तो लिख लो आप, एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, क्या लिखोगे, एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, राइट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये क्या होगा आपका, कूलम्ब, क्या होगा, कूलम्ब, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। और भी कुछ अदर यूनिट है इसमें, जैसे आप लोग ये ई इश्यू, ठीक है, ये 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। और ये 1 फराडे, ठीक है, 1 फराडे में तुम्हारा होगा 96,500 कूलम्ब, राइट, ये होता है, ठीक है ना बच्चों। 1 कूलम्ब में 3 × 10⁹ ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब, ओके। ऐसे कूलम्ब भी बिग यूनिट है, इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। और क्या डिस्कस करने वाले हो बताओ आप लोग, चार्ज के बारे में तो समझ गए थोड़ा बहुत, इसका यूनिट्स वगैरह, चार्ज कैसे मेजर करते हो। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टीज में तुम एनालाइज करो। अरे जैसे आप मास का स्टडी करते हो ना, जैसे मास होता है तो मास में क्या होता है, किलोग्राम होता है, 2 kg और 5 kg कितना होता है, 7 kg होता है। तो ऐसे मास के बारे में जो स्टडी आपने किया है क्लास 11th में, वही चीज़ है। तो इसमें आप देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसमें देख लो, इसमें टाइप आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और लाइक चार्ज क्या करेगा, लाइक चार्ज बोलो, लाइक चार्ज रिपेल, है ना, ये रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज जो होगा, अनलाइक चार्ज वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये आपका प्लस प्लस तो ये रिपेल हो गया, ठीक है। अगर ये आपका प्लस और माइनस तो ये आपका अट्रैक्ट हो गया, माइनस माइनस ये देखो आप, ये रिपेल करेगा, ठीक है। ये सब आपका अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपका रिपेल कर रहा है, ये क्या हुआ बोलो, रिपल्सन, है ना, ये हुआ रिपल्सन, ठीक है। तो ये आपका टाइप में देख लो, चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव चार्ज और
नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। और भी कुछ कुछ बातें करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जैसे आपका ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो बोलो इलेक्ट्रॉन, इस पर जो चार्ज होगा डिनोट करते, तो इसका चार्ज कितना होगा, -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। उसी तरह से आपका प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉन पर आपको E+, ठीक है, इस पर जो चार्ज होगा Q का जो वैल्यू होगा +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। और मास ऑफ द प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो देखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत लाइट मास है, 10 का पावर -31 है। और ये देख रहे हो आप लोग 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg, ठीक है। जैसे अल्फा पार्टिकल सुने होंगे तुम लोग ये एटम का स्टडी करने में, तो ये एक्चुअली He++ होता है, ठीक है। तो ये इस पर चार्ज बोलो कितना होगा, 2E के बराबर, 2 प्रोटॉन के बराबर 2E+। तो 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, तो ये हो गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट। और इसका हीलियम का जो होगा, ये मुझे बताओ आप लोग, ये हीलियम का जो होगा ये तो तुम्हारा He++ अल्फा, तो इसका जो मास जो होगा ना वो होगा 4U होगा, मतलब 4 इंटू U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। उसी तरह से न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर तो क्या है, नो चार्ज होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन पर जो है आपका नो चार्ज होगा, राइट। उसी तरह से और भी कुछ कुछ पार्टिकल्स आएंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे आपका पोजिट्रॉन एक आता है, ठीक है, पोजिट्रॉन। तो ये आप समझो, ये आपको इस पर तो जो मास होगा ना आपका ये E+, इसका मास मतलब यह इलेक्ट्रॉन की तरह होता है लेकिन चार्ज पॉजिटिव होता है, 9.1 10 टू द पावर -31 kg। लेकिन चार्ज जो होगा ना बच्चों ये पॉजिटिव होगा, +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होगा, ठीक है। ये पोजिट्रॉन, ये रेडियो एक्टिविटी वगैरह में इससे एक्वेंटेड होगे तुम लोग, ठीक है। अच्छा, मतलब ये चार्ज का स्टडी करना जरूरी है क्योंकि आपको ये सब का यूटिलाइज होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो देखिए थोड़ा सा आपको चार्ज के बारे में आइडिया हो रहा है। He+, मतलब ये क्या है बच्चों, अल्फा पार्टिकल याद होगा तुम लोग को, ये जो एटम का स्टडी करने के लिए उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जानने के लिए अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो वो आपका आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आइडिया हो गया आपको चार्ज के बारे में, राइट। और भी कुछ इसका प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, जैसे प्रॉपर्टी में आपका और भी आएगा। एक्चुअली चार्ज देखा जाए, चार्ज की बात करें ना तो ये एक्चुअली है क्या है, एक तरह से देखा जाए तो इट इज द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और अगर गेन करेगा तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखो, ये लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। लॉस का मतलब पॉजिटिव चार्ज और गेन का मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लॉस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, गेन का मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे कोई ये बॉडी है, आपका ये बॉडी है और ये लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस हो जाएगा। ये बॉडी है, इधर से इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर रहा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इसमें एक ना हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसका क्या मतलब होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो आप लोग इसमें समझो बातों को कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। मतलब कोई भी बॉडी पर चार्ज होगा ना तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो द चार्ज ऑन एनी बॉडी, राइट, द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड, बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एक्सप्रेस्ड in terms of
क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन जो होगा आपका इंटीजर होगा, ठीक है, एन का वैल्यू 1 2 3 लाइक दैट। एन फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, राइट। एन जो होगा आपका फ्रैक्शन नहीं होगा, एन इज नॉट फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगा। एन इज नॉट इक्वल टू हाफ, एन इज नॉट इक्वल टू 1/3। जब भी होगा तो 1 2 3 होगा, बिकॉज यू नो इट इज द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है आपका लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब ये ध्यान देना है, आप अभी ऐसा लिखने का नीड नहीं है, केवल समझने का है, ठीक है। अब ये देखिए, आप पहले समझिए, ठीक है, बाद में आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर आपका नोट्स भी मिल जाएगा, इसलिए आप लिखो मत अभी, आप समझो पहले, ठीक है, इंटरेक्ट करो। जैसे आपका ये क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, या अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, या एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो आप देखो ये तभी पॉसिबल है ना, ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर नहीं आएगा तो आपका पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अब मान लो आप ले लो कोई चार्ज, ठीक है, जैसे आपने ले लिया क्यू इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻19 कूलम, क्यू इज इक्वल टू 2 × 10⁻18 कूलम, क्यू इज इक्वल टू 2 × 10⁻17 कूलम। अब तुमको चेक करना है, चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ द चार्ज, कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। क्योंकि अभी जो आप मास डिस्कस, यही आपका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज में और मास में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये देखिए, अब इसमें आपको इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है इसकी आपको, राइट। तो अब देखो, अब ऐसा करेंगे कि n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो देखो क्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻19 कूलम, और e का वैल्यू 1.6 10⁻⁻9। तो ये तो गया, और ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 20 16, तो 4 से तुम्हारा 5/4, ये 1.25। तो बोलो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इंटीजर नहीं आ रहा है। उसी तरह से आपका इसका भी चेक करेंगे। इसका मैं एक लास्ट का चेक कर रहा हूँ, 2 × 10⁻⁻17 एंड 1.6 × 10⁻⁻19। तो देखो आप इसमें आपको देख लो, 2 × 10⁻, ऊपर जाएगा तो +19, तो -2 1.6, तो 20/16 इंटू, अच्छा ये प्लस, सॉरी 19 में से 17 गया, तो आपका हो गया 10⁻², तो 2000/16। तो ये आपको कैंसल होगा, आप ये 4 से 4, और ये 4 से आपका 500, और ये 4 से 125, राइट। तो ये 125, तो ये क्या हो गया, आपका पॉसिबल हो गया, राइट। तो ये आपका चार्जेस क्वांटाइज्ड है ना, ये प्रॉपर्टीज हो गया, ये अच्छा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज में आपका चार्ज है ना, ये आपको क्या है, स्केलर है, राइट, ये स्केलर है। ये आपका एडिटिव है, क्या है, एडिटिव है, मतलब सिंपल अलजेब्रिक रूल से ये ऐड होता है। किससे ऐड होगा, सिंपल अलजेब्रिक रूल, ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रिक रूल से ये ऐड होने वाला है, राइट। जैसे मान लीजिए कि +5 कूलम और -8 कूलम, तो ये दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये आपका -3 कूलम, ठीक है, सिंपल, मतलब वेक्टर एडिशन नहीं होने वाला है, ठीक है, वेक्टर एडिशन नहीं होने वाला है। पहले समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे, राइट। और उसके बाद आपको कोई लिखने की नीड नहीं है, आपको इसका सब नोट्स वगैरह मिल जाएगा आपको इसमें, है ना। तो पहले ध्यान दीजिए, बाद में लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपका एक और भी लास्ट जो प्रॉपर्टी है आपका, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, राइट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जो कि सराउंडिंग से अलग हो, जैसे ये कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है ना, क्यू जो होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। वी कैन नॉट क्रिएट, राइट, वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रॉय द चार्ज। कोई भी रिएक्शंस वगैरह में आपका चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होता है, ठीक है। जैसे एक पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे रेडियो एक्टिविटी में बीटा डीके होता है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन तो होंगे, पार्टिकल्स बदलेंगे, लेकिन चार्ज कंजर्व्ड रहेगा।
जैसे देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मिलेगा आपको ये न्यूक्लियस चैप्टर में बीटा डी के, ठीक है ना, बीटा डी के बोलते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में, तो बोलो न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है, 0। न्यूट्रॉन पर चार्ज है 0 और मास नंबर 1, और ये कन्वर्ट होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज 1 और इसका मास नंबर 1, प्लस ये इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का हम लोग चार्ज नंबर -1, ठीक है, और ये मास नंबर 0 लेते हैं, लाइट पार्टिकल है। और एंटी न्यूट्रिनो, ये चार्जलेस है, ठीक है ना, चार्जलेस और मास भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर चार्ज कितना है, 0। ये देखिए ये भी चार्ज क्या हो जाएगा, 0, तो चार्ज कंजर्व हो गया, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई, तो आपको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और इसमें एक बहुत बढ़िया आपका लॉ मिलने वाला है, कूलॉम्स लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये सब डिस्कस करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद वाला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।